हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास 12 के लिए होगा। 12 के लिए हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक सेशन स्टार्ट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है, इन विच कंडीशन ए पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। किस परिस्थिति में किसी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व समझा जाता है? ऑप्शन ए, ऑन ए पार्टनर्स एडमिशन, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, ऑन लॉस इन पार्टनरशिप। तो दोस्तों, हम जब तक आंसर नहीं दे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की हुई है, कितना बेहतर हुई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर सी होगा। जब किसी भी फर्म का पीरियड ओवर हो जाता है, पार्टनरशिप का पीरियड ओवर हो जाता है, तो उस फर्म को क्या समझा जाता है? डिसॉल्व समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म व्हेन। कोर्ट कब किसी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर इशू कर सकता है? ऑप्शन ए, सम पार्टनर्स हैज बिकम फुल्ली मैट, ऑप्शन बी, पार्टनरशिप डीड इज फुल्ली फॉलोड, ऑप्शन सी, कंटिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट आर एक्सेप्टेड, ऑप्शन डी, फर्म इज रनिंग लीगल बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सम पार्टनर्स हैज बिकम फुल्ली मैड। जब कोई पार्टनर पूर्णतः पागल हो जाता है, उस परिस्थिति में कोर्ट यह ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को क्या किया जाए? डिसॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखेंगे। On dissolution of a firm, out of the proceeds received from the sale of assets will be paid first of all। जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का, उस समय एसेट के सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है उससे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा? ऑप्शन ए है पार्टनर्स कैपिटल, ऑप्शन बी पार्टनर्स लोन टू फर्म, पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल, आउटसाइड क्रेडिटर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आउटसाइड क्रेडिटर को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, पहले उसका पेमेंट होगा, फिर लोन का पेमेंट होगा, फिर नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसे करेंगे। तो सबसे पहले किसका पेमेंट होगा? आउटसाइड क्रेडिटर, जो बाहरी क्रेडिटर है, उनका पेमेंट पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, at which stage the balance of partners capital account is paid? Option A, after making the payment of third parties loan, option B, before making the payment of partners in respect of their loans, option C, after making the payment to third party for their loans as well as partners loans, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो रियलाइजेशन अकाउंट किससे डेबिट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, ऑप्शन बी, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, ऑप्शन सी, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑप्शन डी, एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट किससे डेबिटेड होगा? क्वेश्चन ये है। तो ये ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, जितने भी एसेट्स जो है जिसका रियलाइजेशन होना है वो क्या होगा? उससे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन है,
on firm's dissolution, which one of the following account should be prepared at the लास्ट में जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जो लास्ट में होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो दोस्तों सबसे लास्ट में कैश अकाउंट बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होगा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन ऑफ पार्टनर्स इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन्स गिवन बाय थर्ड पार्टी, after making the payment of balance of capital account of partners, option C after making the payment of above A and B, option D before the payment of loan given by थर्ड पार्टी। तो दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि डिसोल्यूशन जब होता है, फर्म का जब विघटन होता है, तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट कब होगा? तो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टी। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा जब थर्ड पार्टी का लोन दे दिया जाता है और उससे जो अमाउंट बचता है फिर पार्टनर्स के लोन के लिए फिर क्या होता है, वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर्ड टू। जब डिसोल्यूशन होता है, किसी फर्म का विघटन होता है, उस टाइम डाउटफुल डेब्ट्स का जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है उसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी सन्ड्री डेब्टर्स अकाउंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए होगा। इसे हम कहाँ फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। जब फर्म का विघटन होता है, डिसोल्यूशन होता है, उस पीरियड में, उस समय में अनरिकॉर्डेड एसेट का जब सेल होता है तो वो कहाँ क्रेडिटेड होगा? तो ऑप्शन ए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन डी कैश अकाउंट। तो दोस्तों इसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 10। ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरली डिसॉल्व्ड। ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरली डिसॉल्व्ड। ऑप्शन ए व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल, व्हेन ए पार्टनर ऑफ द फर्म डाई, व्हेन ए पार्टनर of the firm become insolvent, D when a partner transfers his charge to some other person without the consent of other partners। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, when the बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल। जब उस फर्म का बिजनेस जो व्यवसाय है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस फर्म को, उस पार्टनरशिप को क्या माना जाता है? डिसॉल्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 11। ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेबिटेड। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी कैश अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर फर्स्ट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द firm's liabilities, B the personal liabilities, C none of the two, option D none of the two, any of the two।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पर्सनल लायबिलिटी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखिए, इन द इवेंट्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स पर्सनल एसेट, उनका पर्सनल एसेट जो है पार्टनर्स का, उससे किसका पेमेंट होगा, उसको सेल करके हम उसका यूज किसके लिए कर सकते हैं? तो पार्टनर्स का जो पर्सनल लायबिलिटीज है, चूँकि एसेट पर्सनल है इसलिए पर्सनल लायबिलिटीज में इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज डेबिटेड टू। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को अगर डिसोल्यूशन के टाइम हम पेमेंट करते हैं तो उसको कहाँ डेबिट करेंगे? ऑप्शन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी लायबिलिटीज अकाउंट्स, ऑप्शन डी एसेट अकाउंट। तो इसको कहाँ करेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रियलाइजेशन से हमें फाइंड आउट होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? तो ऑप्शन ए इन कैपिटल रेशियो, ऑप्शन बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन सी इक्वली, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम उसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, रियलाइजेशन अकाउंट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसे आप याद रखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट है? ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन डी रियल अकाउंट्स एज वेल एज पर्सनल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सो इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू। जब फर्म का विघटन होता है उस टाइम बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व जो शो कर रहा है उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? तो ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिटर्स अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे कहाँ क्रेडिट करेंगे? इसे क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 17, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्चुअस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। जो फिक्चुअस एसेट्स है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो इसे देखिए, ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम इस एसेट को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जब फर्म का विघटन होता है तो गुडविल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ऑप्शन ए इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन बी ऑन द क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन सी ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन डी ऑन द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जो गुडविल है उसे हम कहाँ करेंगे ट्रांसफ़र? उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखेंगे, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल सो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू।
जब फर्म का विघटन होता है उस समय बिल्स पेबल का जो अमाउंट लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। चूँकि फर्म का विघटन हो रहा है तो सारा चीज़ का एडजस्टमेंट होता है, तो इसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसका ट्रांसफ़र इसे कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर्ड टू। दोस्तों जब फर्म का विघटन होता है उस टाइम बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी कैश अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन डी लोन अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, कैपिटल्स अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये हम जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा वहाँ हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे चूँकि ये प्रॉफिट एंड लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन होगा, ऑन डिसोल्यूशन द फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू। जब फर्म का विघटन होता है तो फाइनल जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी कैश अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, कैश अकाउंट में इसे क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 क्वेश्चन है, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। जब पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट है वो चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसमें गौर करिए, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच जो ठहराव है उसमें बदलाव आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का विघटन है, पार्टनरशिप फर्म का विघटन नहीं है। क्योंकि पार्टनर के बीच जो ठहराव है वो क्या हो रहा है, जो एग्रीमेंट है वो ब्रेक हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो पार्टनरशिप क्या होगा, विघटित होगा, वो डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन देखेंगे, ऑन डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट appearing on the asset side of a balance sheet is transferred to। जब फर्म का विघटन होता है उस समय जो अपीयरिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी ऑन द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन सी ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी ऑन द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 क्वेश्चन होगा, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी of payment of realization expenses by a partner the account credit will be। जब किसी एक पार्टनर के द्वारा रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सपेंस वहन करने का भार लिया जाता है तो उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी कैश अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, इसे पढ़ेंगे, इसे पार्टनर पढ़ेंगे, और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है,
On dissolution of a firm, a partners paid 700 for the firm's realization expenses. Which account will be debited? Option A cash account, option B realization account, option C capital account of the पार्टनर, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम कहाँ डेबिट करेंगे ये पूछा जा रहा है। और ये क्या है, ये एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम कहाँ डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ही करते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लॉस कैलकुलेट इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। यहाँ देख लीजिए, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस कैलकुलेट होता है उसको डेबिट या क्रेडिट कहाँ करेंगे। तो ऑप्शन ए कैश अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट, ऑप्शन डी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस कैलकुलेट हुआ है तो उसे कहाँ हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑप्शन डी रिजर्व। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। बाकी सब डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या अन्य अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जब रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन सी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के समय जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे पार्टनर्स के एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 क्वेश्चन होगा, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटीज ऑफ 50,000 बाई ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। जब रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम क्या करता है, एक पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दायित्व संभालता है कि वो 50,000 क्या करेगा, लायबिलिटीज़ पे करेगा। तो ये कहाँ क्रेडिट होगा, ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी कैश अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ऑप्शन डी लायबिलिटीज अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चूँकि वो पार्टनर खुद लायबिलिटीज़ ले रहा है उसे पेमेंट करने के लिए, तो उसके अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 देखें। नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। दोस्तों अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। दोस्तों एक सूचना है कि बहुत जल्द हम लोग इस चैनल पे एक क्विज़ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जो ऑनलाइन होगा, और टॉप 3 जो प्रतिभागी होंगे उन्हें निश्चित प्राइज़ भी दिया जाएगा जो उनके पोस्टल एड्रेस पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जल्दी उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।